तो डेक्स का डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप कि आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए, या जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन मुझे कंफर्म करके नीचे ज़रूर बताना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपके साथ भी वैसा हो रहा है या फिर आपका बिल्कुल सही चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि कॉमन ही हो चुकी है, यानी कि यूपीआई की जो प्रॉब्लम है हमेशा आती रहती है। यूपीआई को हटा दिया जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बार बार लाया जाता है फिर हटा दिया जाता है। तो यूपीआई तो जनरली इसलिए हटाया जाता है ताकि यहाँ डिपॉजिट्स हैं वो हमेशा बंद रहें, क्योंकि यूपीआई से डिपॉजिट बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे क्या है कि एक आम इंसान बहुत ही आसानी से डिपॉजिट कर सकता है सिर्फ अपना एक कोड डाल के। इसीलिए यूपीआई को हटा दिया गया। यूपीआई को हटाने का कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तक नहीं आया। इवन एनपीसीआई ने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर यूपीआई को यूज़ किया जाता है। तो सरासर वो झूठ बोल रहे हैं, ये हमें भी पता है कि उनको क्यों नहीं पता। अगर पता होता तो वो अलाउ कर देते, वो हटाते क्यों, कम से कम हटाते ना। लेकिन अभी सारी एक्सचेंजेस से हटा दिया गया यूपीआई, वो हम सब जानते हैं, इट्स कॉमन। सेकंड थिंग, एक चीज़ जो हमेशा रहती है, बहुत बार मैंने चेक किया कि वो रहती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो नेट बैंकिंग हमेशा हमारे पास रहती है। यहाँ नेट बैंकिंग के ऊपर 47.2 रुपये लग रहे हैं अगर आप 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, यानी कि आप एक ही बार में 5 लाख रुपया डाल सकते हो वजीरेक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ वजीरेक्स को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इंडिया में, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड इवन जो ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स हैं, वो वजीरेक्स के ऊपर हैं। हो सकता है कि कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ मैं पर्टिकुलर इसी एक्सचेंज का बता रहा हूँ। अगर आपकी कोई राय है या आपकी तरफ से कुछ अपडेट्स हैं नीचे कमेंट जरूर करना। तो यहाँ मैंने अपना बैंक अकाउंट जो अटैच किया हुआ है वो अभी दिखा रहा है अनसपोर्टेड। एंड मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मेरा बैंक जो है वो एसबीआई है। एसबीआई को अनसपोर्ट कर दिया गया। तो एसबीआई जो एक मेन बैंक है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन बाहर भी एसबीआई को यूज़ किया जाता है डिपॉजिट्स के लिए, विड्रॉल्स के लिए। एंड सिर्फ मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, वैसे भी एसबीआई को हर जगह पे यूज़ किया जाता है। हर कोई ट्रस्ट करता है एसबीआई को कि एसबीआई मेरे पास है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्टेड बैंक है। तो एसबीआई की सर्विस हटा दी, उसको अनसपोर्टेड बना दिया, जो कि बहुत ही डिसपॉइंटिंग है मेरे लिए। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट्स हैं किसी बैंक में तो वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी एक मेन बैंक है जो कि जिसकी जो ब्रांचेस हैं हर सिटी में, हर गांव में करीब 5-10 किलोमीटर के गैप के बीच में है ही है। उनका एटीएम है या फिर उनकी ब्रांच है। उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत अच्छा फैला रखा है, लेकिन एचडीएफसी भी इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। एचडीएफसी के बाद बात करें, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड है। तो अच्छे अच्छे जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं लेकिन जिनकी सर्विसेज बेस्ट हैं, उनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो यहाँ कुछ ही बैंक्स बचे हैं जिसमें अगर मैं बात करूँ, अगर कोई अच्छा बैंक बचा है तो मेरे हिसाब से पीएनबी बचा है। पीएनबी रिटेल यहाँ है, पीएनबी कॉर्पोरेट भी है। तो पीएनबी अगर आपके पास है तो वो बिल्कुल सही काम करेगा। इसी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो एंड बाकी यहाँ फेडरल बैंक है। तो बाकी जितने भी बैंक्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कि जो बहुत कम ब्रांचेस हैं, जिनकी हर एक स्टेट में ब्रांचेस है या नहीं उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ ऐसा इन्होंने रखा है कि जैसे पीएनबी है तो पंजाब में पीएनबी है, लेकिन पीएनबी वैसे ऑल ओवर इंडिया भी है। कुछ ऐसे बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो 2-4 बैंक्स अभी बाकी हैं। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो मेन बैंक्स हैं उनको हटा दिया गया है, जो कि टोटली डिसपॉइंटिंग है हम सभी के लिए। तो ये तो इन्होंने गलत किया ही किया है। यहाँ 50 रुपये, 47 रुपये, 50 रुपये लेकर डिपॉजिट अलाउड था, तो डिपॉजिट आने देते, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ मानना ये है कि अगर इस तरीके से डिपॉजिट्स बढ़ते रहेंगे, एक्सचेंजेस के ऊपर पैसा जाता जाएगा, वो एक तरीके की लीकेज है उनके हिसाब से। यहाँ इकॉनमी से पैसा निकल करके एक्सचेंज के ऊपर जा रहा है और वही पैसा जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेने के लिए, जिनकी उनके हिसाब से कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसका कोई बैकड अप एसेट नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो रहा है। जिस कारण उन्होंने यहाँ बैंक्स की सपोर्ट हटाई, यूपीआई को हटाया, ताकि कम से कम ट्रांजैक्शंस हो, कम से कम पैसा एक्सचेंजेस के ऊपर जाए, खासकर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आखिर में बचा हमारे पास P2P। तो हमेशा P2P अवेलेबल रहता है, एक अच्छी चीज़ यही है P2P की। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली होती है कि P2P में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो P2P मार्केट में लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि लास्ट बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है, उनकी XID आप चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको कुछ ये भी पता चलता रहेगा कि वो एक्टिव है या नहीं। कंप्लीटेड ऑर्डर्स आप देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर्स देख सकते हैं, मैच हिस्ट्री देख सकते हैं, जिसमें क्या कि आपको पता चलेगा कि लास्ट कौन सा ऐसा प्राइस है जिस पे USDT को बाई किया गया। जैसे कि यहाँ 79.9 दिखा रहा है, लगभग 80 रुपये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको एक कंफर्मेशन रहेगी कि मैं
महंगा नहीं ले रहा हूँ और सस्ता भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है जब हम सोचते हैं कि शायद सस्ता मुझे मिल रहा है, उस वक्त आपका पैसा जो चला गया वो शायद हमेशा के लिए ही चला जाए, क्योंकि वहाँ आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल वैसे अगर आप सेल करना चाह रहे हैं यूएसडीटी को, आपको लग रहा है कि कोई मेरा यूएसडीटी महंगे में खरीद रहा है, तो हो सकता है कि आपका वो यूएसडीटी चला जाए लेकिन आपको उसके बदले में कुछ ना मिले। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। यहाँ मैच हिस्ट्री देख सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको ज़रूर देखना, वरना P2P में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन जो बाइनेंस है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना P2P अभी भी काम कर रहा है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो भी अमाउंट आपका जाएगा वो बैंक टू बैंक जाने वाला है। बैंक टू बैंक जाएगा तो किसी को वैसे पता नहीं चलेगा कि ये क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन हुई है या क्यों हुई है, लेकिन अगर आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, लाखों में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बैंक आपसे खुद पूछ सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं डेक्स के ऊपर, क्योंकि P2P के द्वारा हम यहाँ डिपॉजिट तो कर ही पाएंगे, विड्रॉल्स भी ले पाएंगे, जो कि आसान रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको भी डर होगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पता चलेगा कि मैंने कौन सा कॉइन बाय किया, कौन सा सेल किया, क्या प्रॉफिट कमाया, कहाँ लॉस हुआ। तो वो एक्चुअल में पॉसिबल तब होगा जब TDS आ जाएगा। TDS लाने का मेन मकसद यही है कि TDS आएगा और आपकी जब भी ट्रांजैक्शन होगी, TDS कटने के साथ साथ गवर्नमेंट के पास एक इंडिकेशन या फिर एक रिकॉर्ड जाएगा कि आपका जो भी आपने बाय किया या सेल किया वो कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया। एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल आज आपने 1 लाख रुपए की बाइंग करी और आपने सेल किया 1.5 लाख रुपए का, मतलब गवर्नमेंट को पता होगा कि आपने 50,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया है। यही कारण है कि TDS लाया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि TDS कैंसिल कर दिया जाए, टोटली खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है हमारी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को, हमारी ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए, तो TDS ही एक ऑप्शन बचा है, जिस कारण गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है TDS को लेकर। तो यहाँ तक तो होगी बात TDS की कि TDS कटता है, लेकिन एक बात, गवर्नमेंट हमारा ऑलरेडी काट चुकी है, ये आप भी जानते हैं। TDS तो चलो बाद में कटेगा, वैसे बहुत कुछ कट चुका है हमारा। यहाँ बैंक अलाउ नहीं किए जा रहे एंड यूपीआई नहीं अलाउ किया जा रहा। नेक्स्ट चीज़ डेक्स। तो डेक्स के ऊपर अगर आप अमाउंट ले जाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने USDT लिए, USDT आप डेक्स के ऊपर ले गए, तो वहाँ आपने बाइंग सेलिंग करी, अपना पैसा वहाँ रखा, उसके बाद एनी हाउ किसी न किसी तरीके से आपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा लाया, प्रॉफिट एज ए फिएट करेंसी में लाया। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ आप पैसा छुपा नहीं सकते, आप प्रॉफिट छुपा नहीं सकते कि मैंने कितना कमाया, क्योंकि इसको छुपाना भी एक इलीगल एक्टिविटी है। तो यहाँ इलीगल एक्टिविटी होने के साथ साथ आपको यहाँ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, फाइन्स भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने छुपाने की कोशिश करी, आपने सोचा कि मैं शायद टैक्स नहीं दूंगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि डेक्स मैं यूज़ करूँगा तो शायद क्रिप्टो करेंसीज में अर्निंग कर पाऊँगा एंड टैक्स फिर भी नहीं दूंगा, तो टैक्स देना पड़ेगा। आज हो सकता है कि आज कहने का मतलब जब 1 साल के बाद जब यहाँ नोटिस जाएंगे, स्क्रूटनीज होगी, तो चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है किसी की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से, तो उनका देखेंगे उन्होंने टैक्स पे किया या नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही फिर वो नीचे आते जाएंगे, 10 लाख से फिर 5 लाख आ सकते हैं, 1 लाख पे भी आ सकते हैं, देखने के लिए कि ये क्यों नहीं टैक्स पे कर रहे हैं। फिर आपको नोटिस भी आ सकता है कि टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे स्क्रूटनीज पॉसिबल हैं, लेकिन एक चीज़ हम भी जानते हैं कि यहाँ जो यूज़र्स हैं ना क्रिप्टो के, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और जिन्होंने अपना सोल्यूशन ढूंढना है ना बड़ी ट्रांजैक्शन का, उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ ही लेना है। तो जिस कारण आप तक स्क्रूटनी होना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आप 1 साल में 10 लाख कमा रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको नोटिस आए, लेकिन स्क्रूटनी ज़रूर होती है। स्क्रूटनी में रैंडमली कोई भी आ सकता है कि इसने टैक्स नहीं दिया, तो उनको नोटिस जाएगा। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये बहुत बड़ा लूप होल है, जिन्होंने अपना खुद का नया सेक्शन बनाया, लॉ बनाया कि हाँ, इसके द्वारा उन्होंने सीधा बोल दिया कि 30% टैक्स लगेगा आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन ये एक्चुअल में लूप होल है, जो कि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी बाकी है कि डेक्स के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उसके ऊपर क्या टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इसी को ट्रैक नहीं कर पाएगी। यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ है, आपका क्या मानना है इसके बारे में, डेक्स के बारे में, एंड बाकी जो भी सर्विसेज बंद करी जा रही हैं और आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी है, ये भी नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो भी यहाँ हमारे डाउट्स रहेंगे ना वो हम डिस्कस करने वाले टेलीग्राम के ऊपर। कल भी हमने कॉल कराई थी, कि वहाँ हमने वॉइस चैट किया, बहुत से लोग थे, हमारे जो वॉलवेट कम्युनिटी थी, हम सभी ने इकट्ठे मिलकर बहुत से डाउट्स क्लियर किए। तो आप भी वहाँ जुड़ सकते हैं, आज शाम फिर हम वहाँ जुड़ेंगे, आप भी आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं, हम वहाँ एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं।
तो वॉफ्ट ऑफिशियल को ज्वाइन जरूर कर लें टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ हर एक चीज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, कुछ और अपडेट्स वही मिलती रहेंगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।